Mohandas Karamchand Gandhi, the man who would become Mahatma, was born on October 2nd, 1869. उनका जन्म गुजरात, इंडिया के कोस्टल टाउन पोरबंदर में हुआ था। उनका परिवार डीपली रिलीजियस था और पीस को बहुत वैल्यू करता था। यंग मोहनदास ने टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग के बारे में छोटी उम्र से ही सीखा। ये वैल्यूज उनकी पूरी लाइफ को शेप देंगे। उनकी अर्ली एजुकेशन उनके होम टाउन में हुई। मोहनदास एक अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन वो एक शाई बॉय भी थे। वो हमेशा सीखने और अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए ईगर रहते थे। उनके परिवार ने उनमें राइट और रॉन्ग की स्ट्रॉन्ग सेंस डाली। एक बच्चे के रूप में भी मोहनदास ने फेयरनेस की स्ट्रॉन्ग सेंस दिखाई। उन्हें किसी भी तरह का इनजस्टिस पसंद नहीं था। इन अर्ली एक्सपीरियंसेस ने इक्वालिटी और जस्टिस के लिए उनके लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट की नींव रखी। जैसे जैसे मोहनदास बड़े होते गए, उन्होंने अपनी एजुकेशन जारी रखी। वो इंडिया में कॉलेज गए। वो एक ब्राइट स्टूडेंट थे जो अपनी स्टडीज में एक्सेल करते थे। वे स्पेशली लॉ की तरफ अट्रैक्ट हुए। इसे जस्टिस के लिए फाइट करने के तरीके के रूप में देखते थे। इस इंटरेस्ट ने उन्हें अब्रॉड फर्दर स्टडीज परस्यू करने के लिए प्रेरित किया। 19 साल की उम्र में मोहनदास लॉ की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें न्यू आइडियाज और कल्चर से रूबरू कराया। उन्होंने गवर्नमेंट और लॉ के डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में सीखा। लंदन में रहते हुए मोहनदास को एक फॉरेन लैंड में माइनॉरिटी होने की चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उन्होंने फर्स्ट हैंड रेसिज्म और इनइक्वालिटी का दर्द एक्सपीरियंस्ड किया। इन एक्सपीरियंसेस ने उनके अंदर सोशल जस्टिस के लिए एक पैशन जगाया। इंग्लैंड में अपने समय के दौरान मोहनदास ने अपनी स्पिरिचुअलिटी में भी गहराई से डेल्व किया। वे स्पेशली नॉन वायलेंस और लव की टीचिंग्स की ओर आकर्षित हुए, जो उनके ओन वैल्यूज के साथ डीपली रेजोनेट करती थी। अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहनदास इंडिया लौट आए। वह एक लॉयर के रूप में अपना करियर शुरू करने के लिए ईगर थे। उन्होंने बॉम्बे नाउ मुंबई में प्रैक्टिस सेटअप की। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि इंडिया में लीगल सिस्टम इंडियंस के खिलाफ बाइस्ड था। इस रियलाइजेशन ने चेंज के लिए उनकी डिजायर को और बढ़ा दिया। 1893 में मोहनदास को एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला जिसने उनकी लाइफ बदल दी। उन्हें साउथ अफ्रीका में जॉब ऑफर हुई और वो इस न्यू लैंड में चले गए। उन्हें एक मोर जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी मिलने की उम्मीद थी। हालांकि उनका सामना एक हार्श रियलिटी से हुआ। साउथ अफ्रीका अपार्थाइड की चपेट में था, जो रेशियल सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था। इंडियंस अन्य नॉन वाइट कम्युनिटीज के साथ सिवियर प्रेजुडिस और इनजस्टिस का सामना कर रहे थे। इस ब्लेटेंट रेसिज्म को फर्स्ट हैंड देखकर मोहनदास डीपली डिस्टर्ब्ड हुए। द टर्निंग पॉइंट तब आया जब मोहनदास को इंडियन होने और फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठने के कारण ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया, जबकि उनके पास वैलिड टिकट था। इस इंसिडेंट ने उनके अंदर एक आग लगा दी। उन्हें एहसास हुआ कि इनजस्टिस से लड़ने के लिए सिर्फ लीगल बैटल्स ही काफी नहीं है। ट्रेन वाले इंसिडेंट ने मोहनदास में एक ट्रांसफॉर्मेशन स्पार्क कर दी। वह साउथ अफ्रीका में इंडियंस के राइट्स के लिए फाइट करने के लिए डिटरमिन्ड हो गए। उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी लॉज के खिलाफ प्रोटेस्ट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज किए। उन्होंने इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाई और इंडियन कम्युनिटी को ऑपरेशन का रेजिस्ट करने के लिए रैली किया। मोहनदास ने रियलाइज्ड किया कि डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ फाइट के लिए रेजिस्टेंस के एक नए मेथड की जरूरत है। उन्होंने सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, जिसका अर्थ है ट्रूथ फोर्स या इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ। सत्याग्रह नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का एक फॉर्म था जिसमें ट्रूथ, लव और सेल्फ सफरिंग पर जोर दिया जाता था। गांधी, जैसा कि अब उन्हें इंक्रीजिंगली जाना जाने लगा था, का मानना था कि ट्रू पावर फिजिकल फोर्स में नहीं बल्कि मॉरल स्ट्रेंथ में है। उन्होंने अनजस्ट लॉज और पॉलिसीज के साथ नॉन कोऑपरेशन की वकालत की। उन्होंने अपने फॉलोअर्स से प्रोवोकेशन के बावजूद पीसफुल और डिसिप्लिन्ड रहने का आग्रह किया। गांधी का सत्याग्रह का मैसेज ऑप्रेस्ड मैसेस के साथ रेजोनेट हुआ। उन्होंने साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेटरी लॉज के खिलाफ कई कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए, जिससे हजारों लोग इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल में शामिल होने के लिए इंस्पायर हुए। गांधी की सत्याग्रह की फिलॉसफी को साउथ अफ्रीका में बार बार टेस्ट किया गया। उन्हें और उनके फॉलोअर्स को इम्प्रिजनमेंट, वायलेंस और ऑपरेशन का सामना करना पड़ा। फिर भी वे नॉन वायलेंस के लिए अपनी कमिटमेंट में स्टेडफास्ट रहे। उनके करेज और सैक्रिफाइस ने साउथ अफ्रीका में इंडियंस की फ्लाइट की ओर इंटरनेशनल अटेंशन दिलाई। गांधी के नेतृत्व में सबसे सिग्निफिकेंट कैंपेन्स में से एक 1906 का एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह था।
इस लॉ के तहत सभी इंडियंस को गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करना होता था और आइडेंटिफिकेशन पासेस रखने होते थे। गांधी ने इसे इंडियंस को कंट्रोल करने और ह्यूमिलिएट करने के ब्लेटेंट अटेम्प्ट के रूप में देखा। उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस के मैस कैंपेन का आह्वान किया। गांधी के आह्वान से इंस्पायर होकर हजारों इंडियंस ने रजिस्टर करने से इनकार कर दिया। उन्हें अरेस्ट, इम्प्रिजनमेंट और हार्श ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ा। गांधी खुद कई बार अरेस्ट हुए, लेकिन सत्याग्रह के लिए अपनी कमिटमेंट में अडिग रहे। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने सत्याग्रह मूवमेंट को कुचलने का प्रयास करते हुए ब्रूटैलिटी के साथ रिस्पॉन्ड किया। हालांकि रेजिस्टेंस की भावना बनी रही और दुनिया ने साउथ अफ्रीका में इंडियंस द्वारा फेस किए जा रहे इनजस्टिस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। साउथ अफ्रीका में 2 दशक बिताने के बाद गांधी 1915 में इंडिया लौट आए। उनका इमेंस रिस्पेक्ट और एडमिरेशन के साथ स्वागत किया गया। लोग उन्हें एक ऐसे लीडर के रूप में पहचानते थे जिन्होंने जस्टिस और इक्वालिटी के लिए फाइट की थी। उन्होंने उन्हें एक होप के बीकन के रूप में देखा। गांधी ने पूरे इंडिया में एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया। उन्होंने फर्स्ट हैंड गरीबी और उत्पीड़न को देखा। उन्होंने रियलाइज्ड किया कि फ्रीडम की फाइट सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में भी है। गांधी का सत्याग्रह का मैसेज डीपली रेजोनेट हुआ। उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ नॉन वायलेंट स्ट्रगल का आह्वान किया। उन्होंने इंडियन से आग्रह किया कि वे एकजुट हों। गांधी के लीडरशिप ने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को गैल्वनाइज्ड कर दिया। गांधी का लीडरशिप कई की मूवमेंट्स में इंस्ट्रूमेंटल था। सबसे अर्लीस्ट में से एक 1917 में चंपारण सत्याग्रह था। गांधी बिहार के चंपारण में इंडिगो फार्मर्स का सपोर्ट करने के लिए गए थे, जिन्हें ब्रिटिश प्लांटर्स द्वारा इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। चंपारण में गांधी की प्रेजेंस ने किसानों को गैल्वनाइज्ड कर दिया। उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट्स ऑर्गेनाइज किए और ब्रिटिश अथॉरिटीज को चैलेंज किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे एक्सप्लॉयटेटिव इंडिगो सिस्टम को खत्म करने के लिए अग्री हुए। चंपारण सत्याग्रह गांधी और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए एक लैंडमार्क विक्ट्री थी। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में गांधी का सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट था। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और इंडिया ब्रिटिश रूल के अधीन था। गांधी का मानना था कि अब समय आ गया है कि ब्रिटिश इंडिया को छोड़ दे और उसे इंडिपेंडेंस दे दे। अगस्त 8, 1942 को गांधी ने बॉम्बे में एक विशाल सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपना हिस्टोरिक डू और डाई स्पीच दिया, जिसमें ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए नॉन वायलेंट मैस स्ट्रगल का आह्वान किया गया। उन्होंने इंडियंस से आग्रह किया कि वे फ्रीडम के लिए कोई भी सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार रहें। क्विट इंडिया मूवमेंट में पूरे इंडिया के लोगों की अनप्रेसिडेंटेड पार्टिसिपेशन देखी गई। स्टूडेंट्स, वर्कर्स, फार्मर्स, मेन और वुमेन सभी स्ट्रगल में शामिल हो गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी सहित हजारों कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करते हुए क्रूर बल के साथ रिस्पॉन्ड किया। क्रैकडाउन के बावजूद मूवमेंट जारी रहा, जिससे इंडिया में ब्रिटिश रूल की नींव हिल गई। क्विट इंडिया मूवमेंट का ब्रिटिश गवर्नमेंट पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि इंडिया पर उनकी पकड़ कमजोर हो रही है। युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आखिरकार इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए अग्री कर ली। अगस्त 15, 1947 को इंडिया ने इंडिपेंडेंस हासिल की। यह लाखों इंडियंस के लिए खुशी और उत्सव का क्षण था, जिन्होंने फ्रीडम के लिए फाइट की थी। हालांकि खुशी शॉर्ट लिव्ड थी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के कारण वाइड स्प्रेड वायलेंस और ब्लडशेड हुआ। गांधी हिंसा से बहुत दुखी थे। उन्होंने पीस और हार्मनी की अपील करते हुए दंगा प्रभावित एरियाज का दौरा किया। उन्होंने ब्लडशेड को रोकने के लिए अनटू डेथ फास्ट किया। उनके एफर्ट्स ने कुछ एरियाज में हिंसा को कम करने में मदद की। हालांकि पार्टीशन ने इंडियन उपमहाद्वीप पर एक गहरा स्कार छोड़ दिया। जनवरी 30, 1948 को एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने गांधी की हत्या कर दी, जो उनके पीस और नॉन वायलेंस के मैसेज का विरोध करता था। उनकी डेथ ने इंडिया को मॉर्निंग में डुबो दिया। गांधी की लेगेसी इंडिया से कहीं आगे तक फैली हुई है, क्योंकि उन्हें पीस और नॉन वायलेंस के अपोस्टल के रूप में रिवर्ड किया जाता है। उनकी सत्याग्रह की फिलॉसफी ने दुनिया भर में सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के लिए अनगिनत मूवमेंट्स को इंस्पायर किया है। आज की दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस और इंटॉलरेंस से भरी हुई है, गांधी की टीचिंग्स पहले से कहीं अधिक रेलेवेंट है। उनका नॉन वायलेंस का मैसेज युद्ध और रक्तपात के लिए एक पावरफुल अल्टरनेटिव प्रदान करता है। डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग और रिकंसिलिएशन पर उनका एम्फेसिस कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली रिजॉल्व करने का रास्ता प्रदान करता है।
गांधी की सत्याग्रह की फिलॉसफी दुनिया भर के एक्टिविस्ट्स और मूवमेंट्स को इंस्पायर करती रहती है। यूनाइटेड स्टेट्स में सिविल राइट्स मूवमेंट से लेकर साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड विरोधी संघर्ष तक गांधी के आइडियाज ने लोगों को ऑपरेशन का रेजिस्ट करने और जस्टिस के लिए फाइट करने का अधिकार दिया है। गांधी की लेगेसी एक रिमाइंडर है कि ट्रू पावर हथियारों या सेनाओं में नहीं, बल्कि हमारे कन्विक्शंस की स्ट्रेंथ में है।